कोई पूछे कि कौन आया था तो बोलना शेर का बच्चा साहिबजादा फरहान आया था। अब वो आ गया मुल्तान सुल्तान्स के अंदर और वो हमेशा की तरह अपना वही रूप दिखा रहा है। मतलब ये अलोन वॉरियर है साहिबजादा फरहान, जिसने आज भी सेंचुरी बनाई है। पाकिस्तान की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरीज सेकंड नंबर पर साहिबजादा फरहान की है। तो साहिबजादा फरहान इंप्रेस कर रहा है, डे बाय डे इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम हो, मुल्तान सुल्तान्स की टीम हो, ही लुक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मजा आ गया साहिबजादा फरहान। तारीफ साथ स्टीव स्मिथ की भी करनी होगी, जो एक टेस्ट का खिलाड़ी है। मैं हमेशा ये बात याद दिलाऊंगा कि जब आप अपने आप को बदलने पर आए तो बदल सकते हैं। टेस्ट का खिलाड़ी स्टीव स्मिथ आज दुनिया के सामने बता रहा है कि मैं अभी भी एक प्योर T20 का प्लेयर हूं, फर्स्ट चॉइस में बन सकता हूं। उसी के साथ मार्नस लबुशेन T20 के कप्तान है वो, यानी कि हैदराबाद किंग्समैन टीम के कप्तान हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने किसको ओवर देना है, मैंने कहां फील्डिंग रखनी है, कुछ नहीं पता। ना उस बंदे से बैटिंग हो रही है, ना उस बंदे से बॉलिंग हो रही है और ना ही उससे कप्तानी हो रही है। 225 का टारगेट ऐसे चेज करवाया जैसे कोई बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। चलो समझ आता है कि यार ठीक है, आपने चेज करवा दिया। पिचेस ऐसी नहीं है कि ये चेज नहीं हो सकता, पिचेस ऐसी नहीं है कि बॉलर्स को कुछ सपोर्ट मिल रही हो, लेकिन मेरी जान के टोटे आपकी पर्सनल भी कुछ एफर्ट्स होती हैं। तो मार्नस लबुशेन की तरफ से मुझे पर्सनली कुछ नजर नहीं आया है। यानी कि अगर मैं यहां पर बॉलिंग कार्ड खोलूं हैदराबाद किंग्समैन का, तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है माज सदाकत की, जो कि एक प्योर बैट्समैन तो है, वो उसने अभी आपको दिखाया, एंड ही कैन बैट एज वेल। एक माज सदाकत बॉलिंग ऑप्शन बता रहा हूं। सेकंड हसन खान, जो एक BBL के अंदर एक बेहतरीन बॉलर निकलकर साबित हुआ था। साइम अयूब, जिसका जलवा आप पाकिस्तान T20 टीम में, इंटरनेशनल टीम में तो देखते हो। बैट्समैन की बात नहीं कर रहा हूं, करूंगा बात, अच्छी से धुलाई होगी साइम अयूब की, एज अ बॉलर बात कर रहा हूं। अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। और जब पिछले कई सालों से पिशावर जल्मी के अंदर देख रहे हैं तो साइम अयूब एक अलग बीस्ट था एज अ बॉलर। मतलब जब विकेट नहीं मिल रही होती थी तो साइम आकर विकेट्स ले रहा है। अगर बाबर उसको शुरुआती ओवर्स दे रहा है तो वो फौरन से पार्टनरशिप ब्रेक कर दे रहा है एज एन ओपनर सामने वाले खिलाड़ियों की, मतलब सामने वाले जो ओपनर्स आते हैं। तो अब ये बॉलर जब लबुशेन के पास आए, थिक्साना इस टीम में मौजूद है जो कि एक अच्छा बॉलर है। ये बॉलर एक अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम से, जिस भी टीम से खेले, अच्छा परफॉर्म किया, एज अ बॉलर बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मार्नस लबुशेन की कप्तानी में आए, मतलब कोई इनको देख ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है कि ये साइम है भाई, जो कैरम बॉल मारता है, जो एकदम से गुगली मार देता है, जो एकदम से ऑफ स्पिन करवा देता है, जो एकदम से लूज बॉल करवा देता है। कोई नहीं इसको ले रहा, सब कोई इसको लाइटली ले रहे इन बॉलर्स को। तो मतलब जो फॉल्ट है वो कप्तानी का है। एक मिसाल है, वो मैं यहां दे नहीं सकता, लेकिन मिसाल कुछ इस तरह है कि अगर आपकी टीम जबरदस्त हो और आपकी टीम का लीडर एक डरपोक कप्तान हो, एक भेड़िया टाइप हो, तो वो टीम बिल्कुल फारिग हो जाएगी। लेकिन आपकी टीम अगर ढीली है और कप्तान हमेशा की तरह, मैं मिसाल दूंगा, इमरान खान की तरह हो, एक तगड़ा लीडर हो, तो उस ढीली टीम के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपको खुद को एक बड़ा, एक बहादुर, एक डिसीजंस लेने वाला लीडर होना जरूरी है, जो कि नहीं नजर आया हमें लबुशेन के अंदर, और है भी नहीं। मैं अगेन हर मैच में याद दिलाऊंगा कि आपने क्या देखा था फवाद सरवर, कि आपने कप्तान मार्नस लबुशेन को बना दिया या फिर बनने दे दिया। दोनों में से एक चीज हो सकती है। आगे मैच पर बात करते हैं। सबसे पहले जी मैं यहां पर शुरुआत करूंगा हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग से। साइम अयूब 20 बॉलों पर 27 रन। साइम मेरे भाई, मेरे जान के टोटे, क्या हो गया यार? एक हद होती है, एक लिमिट होती है मेरी जान।
मतलब कुछ नहीं नजर आ रहा साइम के अंदर। अब मैं यहां पर मिसाल दूंगा ना अपने पड़ोसियों की, तो यहां पर बड़ों को मिर्चें लगेंगी, लेकिन लगे, क्योंकि सच सुनने की आदत अपने अंदर बिठा लो भाई। वहां पर सूर्यवंशी देख लो, वहां पर अभिषेक शर्मा देख लो, यार वहां पर कोई भी खिलाड़ी देख लो जो अभी उभरता हुआ सितारा, जायसवाल देख लो, कोई भी देख लो, यार इनके पास कैसा टैलेंट है। क्या साइम अयूब के पास टैलेंट नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या मसला है भाई, क्यों नहीं परफॉर्मेंस आ रही है? मतलब लोग पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान की कैप लेने के लिए तरस जाते हैं। आप 50-50 मैचेस खेलकर बैठे हुए हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बेबस हुए हुए हो। वो सोशल मीडिया पर जो है ना तस्वीरें आ रही है साइम अयूब की, वो बारिशों में प्रैक्टिस कर रहा है। क्या फायदा है भाई इसका, जब मैच के अंदर आपने वही 20-25 रन की टिपिकल इनिंग खेलकर आउट हो जाना है। उसका हमने अचार नहीं डालना है, हमें चाहिए बड़ी इनिंग्स। अब मैं था सूर्यवंशी, अभिषेक के ऊपर, इनकी हम मिसाल देते हैं कि ये कैसा टैलेंट है जो हर बॉलर को मार रहा है। अब आप सामने से बोलोगे कि यार आप इनकी क्यों तारीफ कर रहे हो, वो फट्टा विकेटों के खिलाड़ी है। फट्टा विकेट सही, आज क्या था विकेट के अंदर? कौन सी आप बिग बैश की पिचेस पर खेल रहे थे? कौन सी आप न्यूजीलैंड के पिचेस पर खेल रहे थे? साउथ अफ्रीका की पिचेस पर खेल रहे थे। वो भी इजी होती है भाई, इतनी कोई मुश्किल नहीं होती है। वो मुझे इतना पता है कि विकेट कैसी भी हो, अभिषेक ने आगे बढ़ बढ़ के 150 की स्पीड पर मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर को छक्के लगाए हुए। क्या इतना जिगरा साइम के अंदर है? जिगरा तो है, लेकिन लग नहीं रहे। क्यों नहीं लग रहे, नहीं समझ आ रहा। 20 बॉलों पर 27 बंद करके बंदा आउट हो गया, एक छक्का 3 चौके। क्या करें इसका? कहां है वो बड़े इनिंग्स भाई? कहां है वो बड़े इनिंग्स? अगली इनिंग में वो 100 मार दे, मैं क्या करूंगा उस 100 का, जब आपके अंदर कोई कंसिस्टेंसी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट मास सदाकत, 26 बॉलों पर 62 रन। मास सदाकत एक बीस्ट मूड में इस वक्त चल रहा है, जहां पर जा रहा है, जिस तरफ से खेल रहा है, कुछ ना कुछ कर कर दे रहा है। अब वनडे सीरीज में गए थे, वहां पर बड़ी जबरदस्त इसने परफॉर्मेंस दिखाई मास सदाकत ने। एक मैच के अंदर जो भी था उसमें बात की थी, लेकिन इनिंग अच्छी खेली। उसके बाद बांग्लादेश में बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, लास्ट सीजन पिशावर की तरफ से बड़ा जबरदस्त खेला, और आज 26 बॉलों पर 62, 238 का स्ट्राइक रेट, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। 5 छक्के 5 चौके, ही लुक्ड एक्सट्रीमली ब्रिलियंट टुडे, सॉरी टुनाइट। ठीक है। उसके बाद मां सदाकत, मतलब एक प्योर टैलेंट है मेरी जान, जबरदस्त है। लेकिन मां सदाकत यहां पर सेंचुरी आसानी से कर सकता था, अगर वो थोड़ा सा मतलब उल्टा सीधे शॉट मारने की कोशिश नहीं करता, एक उसी वे में खेलता, तो अच्छे कुछ और कर सकता था, सेंचुरी लगा सकता था। फिर मार्नस लबूशेन, उस्मान खान, इन पर तो क्या बात की जाए। डायरेक्ट में आऊंगा यहां पर शर्जील खान के ऊपर। शर्जील खान आज तकरीबन ये समझो कि छठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, और वो एक एज एन ओपनर खिलाड़ी है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ग्रैब करते हो, और वो सीखो शर्जील खान से, वो सीखो साहिबजादा फरहान से। शर्जील आज तकरीबन वो 3-3.5 साल बाद उसने कमबैक किया पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। उस वक्त से पिछले 3 सालों में कोई टीम उसको नहीं लेने के लिए तैयार थी, बिकॉज ही हैव नो फिटनेस इन हिज बॉडी। कोई फिटनेस नहीं, बिल्कुल फैटी सा बंदा था। फिटनेस उसकी अब इतनी कोई हाई क्लास की नहीं हो गई, लेकिन काफी बेहतर हो गई है। एक एक आप जैसे स्लिम हो जाते हो, अब कोई बॉडी का शेप तो नहीं बना, लेकिन काफी हद तक उसने अपनी फिटनेस पर काम किया। बड़ा जबरदस्त उसकी फिटनेस हो गई है पहले के मुकाबले में। आज 26 बॉलों पर 51, जो कुछ कर सकता था उसने कर लिया। जो आप एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन से चाहते हो करवाना, कि आपकी ख्वाहिश होती है, वो उसने कर कर दे दिया। एक 50 लगाया, 25 बॉलों पर मेरे ख्याल से कोई 50 लगाया था, तो बड़ा जबरदस्त था। उसके अलावा बॉलिंग में यहाँ पर वसीम जूनियर की मैं यहाँ पर बात करूंगा, पीटर सिडल जो भी था, और शहजाद गुल, ठीक है, 60 खा गए थे आज। मतलब यहाँ पर मैं सबसे पहले मोहम्मद वसीम जूनियर के ऊपर बात करूंगा। मैं उन खिलाड़ियों पर बात कर रहा हूं जो कि अभी उभरते हुए सितारे। मोहम्मद वसीम जूनियर, इनके ऊपर जब आपके परफेक्ट यॉर्कर्स लग रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उल्टी सीधी डिलीवरीज को ट्राई करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वसीम अकरम कमेंट्री में नाराज हो रहे थे। उन्होंने बोला कि जब आपके पास एक परफेक्ट यॉर्कर मौजूद है विद दी मैक्सिमम पेस, विद दी मतलब भरपूर पेस आपके पास मौजूद है, तो आप क्यों उल्टी सीधी डिलीवरीज को ट्राई कर रहे हो?
तो ये कहना था वसीम अकरम का। तो ये मुझे भी समझ आई बात कि यार वाकई ये पॉइंट बड़ी जबरदस्त है जब आपके पास डिलीवरीज मौजूद है, मतलब यॉर्कर की डिलीवरी मौजूद है, पेस के साथ पेस भी मौजूद है, तो आप क्यों किसी और को ट्राई कर रहे हो। और जब लास्ट बॉल उसने की, यानी कि सेकंड लास्ट इनिंग की बॉल पर वसीम जूनियर ने एक चौका मेरे ख्याल से खाया था, उसके बाद जब यॉर्कर किया उस बॉल पर, मतलब जो सेकंड लास्ट बॉल थी उस पर वसीम अकरम ने ये बोला, लास्ट बॉल पर जब यॉर्कर मारा मारा तो वो बिल्कुल सिंगल पर गया। तो मतलब ये चीजें समझनी पड़ेंगी। बाकी अगर हम यहाँ पर साहिबजादा फरहान की बात करें, मतलब 57 बॉल्स, 106 रन, 185 का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के 7 चौके, तबाही फेर दी थी बंदे ने। उसी के साथ स्टीव स्मिथ 20 बॉलों पर 46। मुझे तो हैरत होती है इसके ऊपर, ना कोई फिटनेस है ना कोई टेक्निक है, फिर भी आप इस बंदे की जुर्रत देखो, जहां जाता है तबाही कर रहा है। अब मुझे तो ये लग रहा है जैसे इसने भी बोला था ना कि मेरा गोल 2026 मतलब इसने बोला था कि मेरा जो गोल है वो ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया की खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर टीम के अंदर खेलने का मेरा गोल है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलूं। वो T20 का जो ओलंपिक्स के अंदर T20 क्रिकेट वापस आ रही है ओलंपिक्स के अंदर। तो मतलब स्टीव स्मिथ का एक क्लियर गोल है और वो कर दिखा रहा है, और उसको मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी मिल जानी है जैसा वो खेल रहा है। और जैसी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस चल रही है तो उसको, उस ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस तरीके की बैट्समैन की जरूरत है अभी मिडिल ऑर्डर में। तो देखते हैं क्या होता है, क्या उनको मौका दिया जाता है। बाकी ऑस्टन टर्नर अपनी टीम को बड़ा जबरदस्त लेकर चल रहे हैं। अब आप बोलोगे मार्नस लबुशेन, ऑस्टन टर्नर, अगर लबुशेन को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ऑस्टन टर्नर को क्यों नहीं। भाई ऑस्टन टर्नर को क्रिटिसाइज किस बिना पर करें, उसकी टीम जीत रही है, उसकी टीम एज अ बैटिंग यूनिट एज अ बॉलिंग यूनिट परफॉर्मेंस दे रही है। आपने पहले बैटिंग की, 220 एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर 210 220 एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हम बॉलर्स को कसूरवार नहीं कर सकते, यहां पर हम बॉलर्स को कसूरवार नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि पिच ही ऐसी है। लेकिन जब आप बॉलिंग करने के लिए आ रहे हो तो आप बिल्कुल फारिग नजर आ रहे हो, दैट्स वाई हम लबुशेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देते जाइएगा। बाकी मैच का तो बड़ा मजा आया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।